पेड़ के ऊपर फ्लावर नहीं होते? फ्लावर होते हैं लेकिन वो अलग अलग जगह होते हैं पेड़ पे, बीच में नहीं होता सेंटर में इतना बड़ा फ्लावर। वो तो मैंने ऐसे ही बनाया है। यहाँ गैस जाने वाली है और पतीले का हाल देखें मेरा पतीला कैसा हो गया, क्योंकि मैंने फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई कर दी है और मैं हाई फ्लेम पे पकाती नहीं हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? यकीनन आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। और आज मैं बहुत देर से उठी हूँ क्योंकि मैं बहुत देर से सोई थी। तो क्या टाइम हुआ है? 11:40 और परी भी उठ गई हैं। जो भी उठ गया है मेरा है। आपकी मॉर्निंग हो गई है? चलो कलमा पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि। शाबाश, कलमा पढ़ते हैं। शाबाश, बुरी बात है कलमा पढ़ते हैं। नहीं, सोना नहीं है। चलो, और ये देखो कितने सारे फ्लावर्स हैं। आए नहीं, ये तो जो है ना डेड हो रहा है। ये वाली इसकी बर्ड आ गई है। देखो ये वाली बर्ड आई है और ये वाली आ गई है। ठीक है, ये वाली कौन सी? और ये वाला माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ये वाली। और ये वाली आ रही है? नहीं, ये बेबी बर्ड है। बेबी बर्ड है। और ये वाला फ्लावर आया सी, ये वाला अंदर छुप गया है। अभी तो था, ये रहा। हाँ, कहाँ छुप गए थे? कहाँ छुप गए थे आप? कोने में छुप गया था। अच्छा, कोने में छुप गए थे। क्यों छुप गए थे कोने में? मैं वापस जा रहा हूँ, सोने दो। नहीं, चलो शाबाश, आ जाओ। चलो आओ, मुँह धो कर आओ। हाँ चलो शाबाश, मुँह धो के आओ। जो है अंदर आके लेट गई अपने बाबा के पास। उठो बेटा, उठो, शाबाश। तो भाई 12 बज गए हैं और अभी तक धूप नहीं आई है। अल्लाह का शुक्र है। अबर हो रहा है लेकिन तपिश बहुत ज़्यादा है। यहाँ मैं गैलरी से दिखा रही हूँ, सामने अपार्टमेंट बने हुए हैं तो ठीक से नज़र नहीं आता। और ये यहाँ पे हमारी छोटी सी गुड़िया रानी बैठी हुई है और ये अभी तक वॉशरूम में गई नहीं है। चलो शाबाश, वॉशरूम में जाओ। बुरी बात है। चलो शाबाश, उठे। चलिए वॉशरूम में जाइए। चलिए, बुरी बात है, कहना मानते हैं बड़ों का। चलो मम्मा भी किचन में जा रही हैं फिर। गो। शाबाश, सही से चलिए। कहाँ भर हो रहा है? देखो अंधेरा हो रहा है कमरे में। अंदर जिन है, परी का भूत। ये मम्मा बाबा की चाय, ये मम्मा की चाय, ये बाबा के पराठे और ये मम्मा। आ जाओ, अपनी जगह पे आओ। शाबाश, बैठिए, नाश्ता कीजिए और जल्दी जल्दी करना है, फटाफट। सही से बैठिए, तरीके से। शाबाश, करो औज़ु बिल्लाहि। 1 hour later. मासी को ना झाड़ू पोछे के देती हूँ। नहीं, झाड़ू नहीं कर रहे, ये आप ना पंखों की सफाई के लिए आपको खड़ा किया है। उसकी हाइट कम है ना, इसलिए नहीं करवाती। उसकी हाइट बहुत छोटी है, गिर जाएगी तो खामखा एक अलग सीन हो जाएगा। शाबाश। शाबाश। A few moments later. तो गाइस, ये मेरी वॉशिंग मशीन का पाइप टूटा, यहाँ से टूटा और यहाँ से टूटे। यहाँ से सारा पानी लीक हो रहा था, ये टूटा और बस यहीं से ही जो है ना टूटा हुआ था। पानी जो है वो निकल रहा था, कपड़े धोना मुश्किल हो गया था।
तो गाइस ये मेरी बेटी ने एक यूनिकॉर्न बनाया है और इसके जो है वो हेयर्स बनाए। बेटा आंखें क्यों बंद है? यूनिकॉर्न तो चल रहा है ना, या खड़ा है? खड़ा है, लेकिन आइस क्यों बंद है इसकी? सो रहा है क्या? नहीं, सुकून दे रहा है पेड़ के पास। पेड़ के पास सुकून ले रहा है? कहाँ से चलता हुआ आया है? कहीं से दौड़ता हुआ आया है क्या ये? कहाँ से? किले में से। किले में से? कौन सा किला? सफारी किला है, वहाँ से दौड़ता हुआ आया है। तो दौड़ता हुआ क्यों आया? क्या वजह हुई वहाँ पे? व्हाट इज द रीजन? ये जो इसके ऊपर बैठा हुआ था ना, उसको सफारी पार्क छोड़ के आया है। कहाँ ऊपर? कौन बैठा हुआ था? वो छोड़ के आ गया उसको, इसलिए खाली है। ऊपर से उड़ता हुआ आया है। उड़ता हुआ आया तो वो सफारी किला जो है वो छोड़ कर आ गया। अच्छा, मतलब बच्चे भी ना अपनी तरफ से कौन कौन सी स्टोरियाँ बनाते हैं। और ये पेड़ है, तो पेड़ में चेहरा क्यों है? ये क्यों बनाया मुझे बताइए। फ्लावर है पेड़ के अंदर। पेड़ के ऊपर फ्लावर नहीं होते? फ्लावर होते हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह होते हैं पेड़ पे, बीच में नहीं होता सेंटर में इतना बड़ा फ्लावर। वो तो मैंने ऐसे ही बनाया है। और ये माउथ ये हंस रहा है, ये रो रहा है? मुझे तो लग रहा है ऐसा हंस रहा है। और ये आँख, दोनों आँखों में इतना फर्क क्यों है? एक किधर दिख रहा, महंगा बना दिया आपने। अभी वो सो रहा था, जैसे उसकी आवाज आई ना ऐसी आवाज आई ना यूनिकॉर्न की, तो वो चौंक गया ऐसे हो गया। तो रात में सो रहा है, ठीक है, स्टार्स बन रहे हैं, सुकून ले रहा है, ठीक है। तो ये पेड़ क्यों जागा? सही से बनाओ स्टार। ये वाला यूनिकॉर्न दिखाइए जो आपके पास है। इसको देख के बनाया है ना, लेकिन इस देख कर नहीं बनाया, बगैर देखे बनाया है, लेकिन इसको देख के बनाया है ना। लेकिन इसकी तो आंखें देखो इसमें खुली हुई हैं और इसके टेल, ये इसके वो है पर है, ये इसके पर, लेकिन देखो ये पर आगे से हैं। आपने बहुत पीछे से दे दिया, वो पीछे से यूं करके होगा। लेकिन बहरहाल आपने हेयर्स बहुत अच्छे बनाए। ये करते हैं जैसा हम ये लिखते हैं ना। हाँ, ये करते हुए उर्दू का ये, उर्दू का ये बनाते गई और हेयर्स बनते गए। तो हवा बहुत तेज चल रही है इसलिए उड़ रहे हैं इसके। नहीं, ऐसे ही हैं। तो भाई आज की रेसिपी है यखनी पुलाव, और ये हमारी ख़ानदानी रेसिपी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ये YouTube पे नहीं देखी होगी, पहली मर्तबा ये इस तरह मैं बना रही हूँ। और मैंने 1.25 किलो जो है वो बड़े का गोश्त ले लिया है। आज मेरा प्रेशर कुकर में पकाने को दिल नहीं चाह रहा था, मैंने कहा चलो ऐसे ही गला लेते हैं। और अंदाजे से पानी ले लिया, इसी में ही गल जाएगा ये गोश्त। मैंने ऐड कर दिया है और इसमें मैं 2 चमचे भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। बल्कि ये 3 टेबल स्पून हो गया। इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें खुशबू जो है वो रच बस जाए। नमक डाल लेंगे अंदाजे से। मेरे पास पिंक सॉल्ट है, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी सॉल्ट डाल लें। ये मैंने अंदाजे से डाल दिया है, लेकिन जब हम चावल बनाएंगे उसमें देख लेंगे, अगर कम हुआ तो ऐड कर देंगे। अब ये है साबित गरम मसाला ऐड कर देंगे। 3 जो है वो सिनेमन स्टिक मैंने ऐड कर दिए हैं, और 2 मैं काली इलायची डाल रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। अच्छा, ये कुर्बानी का गोश्त है, मैंने इसका 3 मरतबा पानी फेंक दिया था, क्योंकि अजीब सी ना वो एक हल्की सी गुलाबी रंगत आ जाती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने 4थी मरतबा ये साफ़ पानी डाला। और ये असल में ये जार में ना सारी खट्टी चीज़ें रखी हैं, तो सब एक साथ आ रही है। तो मैं वैसे ही आपको बता दूंगी अंदाजे से कि 6-7 जो है वो लौंगे डालनी है, और 6-7 ही जो है वो काली मिर्चें डालनी है। मेरा जो जार है तो उसमें ये देखिए ब्लैक पेपर ये इसमें डाल दिए, और अभी काला ज़ीरा डालूंगी, जिसको जो है वो शाही ज़ीरा भी कहते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। ये काला ज़ीरा है। ये छोटी सी पोटली मैंने ले ली है, मलमल का कपड़ा है। इसमें 4 टेबल स्पून जो है वो साबुत धनिया है,
और 4 टेबल स्पून जो है इसमें सौंफ है। ये मैंने पोटली बना ली है और पानी के नीचे इसको ना थोड़ा सा मैंने धो लिया था ताकि जो मिट्टी विट्टी अंदर है सौंफ की या साबुत धनिए की वो निकल जाए। ये मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। जब तक हम प्याज काट लेते हैं, तो भाई ये 4 जो है हमने दरमियाने साइज़ की प्याज ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। पहले मैंने पील ऑफ किया, पील ऑफ करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद जो अनियन का ऊपर का जो येलो पार्ट होता है वो रिमूव कर दिया था। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, हम जो लहसुन डालते हैं ना, पूरा जो बंच डालते हैं, 2 बंच डाल देते हैं लहसुन क्लोव का, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने पिसा हुआ डाल दिया। और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा। याद रखिएगा, 1.25 किलो गोश्त में और 1 किलो चावल में 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 मतलब जो गट्ठी कहते हैं, क्या कहते हैं, बंच कहते हैं उसको, गार्लिक को, वो पूरा 2 डाल दीजिएगा। बल्ब कहते हैं, आई थिंक सो। वो जो पूरा 2 बल्ब है वो गार्लिक का आप ऐड कर दीजिएगा, उसको जो है पील ऑफ करके। अब मैं इसकी हल्की आंच कर रही हूँ, हल्की आंच पे ये गल जाएगा। तो अब मैं तेल डाल रही हूँ क्योंकि यखनी तैयार हो गई थी। तकरीबन 1 घंटा लगा उसे तैयार होने में। और मैंने सोचा क्यों दूसरे पतीले जो है इस्तेमाल करूँ, जब एक पतीले में यखनी बनी है तो उसी पतीले में बना लेती हूँ। क्या ज़रूरत है इतने सारे जो है बर्तनों को गंदा करने की। तो मैंने ये आधा कप के बराबर जो है वो ऑयल डाल दिया है। और ये मैंने 5 सब्ज़ इलायची डाल रही हूँ इसमें। लेकिन जब ये गोल्डन हो जाएगी तब मैं निकाल लूँगी। इसकी वजह ये है कि मुदस्सिर के मुंह में जब आती है ना तो उनके फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं। फिर मैं निकाल देती हूँ उसको गोल्डन करके ना। फिर मैं इसके बाद अनियन डाल दूँगी। वो मैंने 2 बड़े साइज़ की, यानी कि जंबो साइज़ की जो होती है अनियन, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जैसे कि मैंने पहले बताया था, 2 प्याज ले ली थी जो जंबो साइज़ की थी। वो मैंने स्लाइस, पहले मैंने उसको पील ऑफ किया, उसको वॉश किया, उसके ऊपर जो येलो पार्ट होता है वो रिमूव कर दिया था और वॉश करके मैंने स्लाइस कर लिया था। अब जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी ना, इसको मैं अच्छे तरीके से तेल छान के ना निकाल लूँगी। जब पुलाव तैयार हो जाएगा, यखनी पुलाव, तो उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और जो इलायची, सब्ज़ इलायची थी वो भी गोल्डन हो गई थी और खुशबू आने लगी थी ऑयल में, तो वो मैंने रिमूव कर ली थी। अभी जब गोल्डन हो जाएगी ना तो फिर मैं आपको शो करूँगी। यहाँ गैस जाने वाली है और पतीले का हाल देखें मेरा पतीला कैसा हो गया, क्योंकि मैंने फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई कर दी है और मैं हाई फ्लेम पे पकाती नहीं हूँ। लेकिन बस मुझे टेंशन हो रही है कि जल्दी से प्याज फ्राई हो जाए। और ये लाल कलर की प्याज है, ये फ्राई होती ही नहीं है, बहुत टाइम लेती है। आधी पकी आधी कच्ची प्याज में मैंने निकाल लिया है जल्दी से, क्योंकि गैस जाने वाली है और मुदस्सिर भी बाहर गए हुए हैं। जल्दी से ये मैंने डाल दिया है, गोश्त को फ्राई करूँगी। और पतीले का हाल कभी भी आज तक मेरा ऐसा नहीं हुआ। लास्ट रेसिपी भी आपने मेरी देखी होगी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज ऐसा हो गया है जल्दी जल्दी में। लहसुन मैंने डाल दिया है, आप चाहे तो डालें, और आप अगर आपको नहीं इतना पसंद तो आप नहीं डालिएगा। मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगती है तो इसीलिए मैंने ऐड कर दिया है। पतीले का हाल इतना बुरा हो गया है, अब इसको धोने में जो है ना टाइम लग जाएगा। यहाँ मैं जल्दी जल्दी प्रोसेस कर रही हूँ। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है ना लहसुन अदरक डालना होता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। अब जल्दी से मैं जो है ना दही डाल रही हूँ। दही बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि फट ना जाए।
1 पाव मैंने दही लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया था, और मैंने 15 हरी मिर्चें ली हैं जो दरमियाने साइज़ की थी, और बे लीव्स ली हैं जो कि 3 से 4 अदद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मिक्स कर लूँगी मैं। मसाला काफ़ी भुन गया है, बस थोड़ी सी देर रह गया है, ज़रा खुश्क हो जाए जो मैंने दही ऐड किया है। मसाला भी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं खीरे जो है वो पील ऑफ कर रही हूँ। अच्छा ऐसा हुआ कि जब मैं यखनी डालने लगी ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब मैं यखनी डालने लगी ना तो अचानक से मोबाइल का मैसेज आ गया कि टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। खुद ही बंद हो गया, हालांकि 45 इसका जो है वो चार्जिंग थी। लेकिन जब मैंने देखा ना बाद में तो वाकई इतना गर्म हुआ था। यखनी डाली, नमक चखा, नमक की ज़रूरत नहीं थी उसमें। फिर जो है ना नाइफ़ की तरफ चली गई। फिर उसके बाद मैंने राइस मतलब 5 प्याले मैं आपको दिखा दूँ। ये मैंने जो है ना वो 2.5 प्याले, ये वाला जो प्याला था ना, यानी 1 किलो राइस लिए थे, ये 2.5 प्याला जो है वो राइस थे। उसका बना डबल 5, ठीक है। डबल जब हमने क्वांटिटी की तो 5 हो गया, लेकिन मैंने 5 नहीं डाला था क्योंकि 20 मिनट्स उसको मैंने सोक करके रखा था। तो ये जो है ना मैंने 4.5 प्याले डाले इस वाले। यानी कि कभी भी ज़्यादा भीगे हुए हो तो कभी भी जो है ना ज़्यादा इक्वल मतलब बराबर उसके नहीं डालते, थोड़ा कम करके डालते हैं। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो चावल जो है ना बिल्कुल सौगी हो जाएंगे। मैंने दम लगा दिया, अचानक से फ़ोन में ये मैसेज आ गया था, तो फिर जो है ना वापस से मैंने ऑन किया इसको। इस तरह पतले पतले क्यूकम्बर लेंगे ना तो कभी भी जो है ना ये कड़वे नहीं होते। मैं चख भी लेती हूँ, पता चल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल भी नहीं है, ये भी चख लेती हूँ। अब ये काट के ना फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ठंडे हो जाएं। ये 1 पाव योगर्ट है और इसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। ये सफ़ेद ज़ीरा है, इसको मैं मसल के इसमें डाल दूँगी। पेट को ठंडा रखता है ज़ीरा, और पेट के जो अमराज वाले हैं उनके लिए बड़े फ़ायदेमंद है। अच्छे से मसल के मैंने डाल दिया। खुश्क पुदीना रखा, वो डाल रही हूँ। ये खुश्क पुदीना है। जब हस्बैंड मेरे पुदीना लेकर आते हैं तो उसको धोकर अच्छे तरीके से मैं ड्राई कर लेती हूँ, और थोड़ा सा जो है मसल के वो मैं जार में रख देती हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। जाओ बेटा फ्रिज में रख दीजिए। ले शाबाश मेरी जान। ये मैंने राइस निकाल लिए हैं, यखनी पुलाव निकाल लिया है। ये वो वाली अनियन है जो फ्राई हो ही नहीं रही थी, क्योंकि मुझे टेंशन थी कि गैस भी जाने वाली है। तो इस तरह हुई आधी पक्की, क्योंकि इतनी तेज़ मैंने फ्लेम कर दी थी। बड़े हाई फ्लेम पे मैंने किया है, लेकिन उसके बावजूद नहीं सौगी हो रही है, वरना इतनी क्रिस्पी होती है माशाल्लाह। ये जो है ना आधी गुलाबी और आधी जो है ना गोल्डन हो रही है। खैर काम तो चलाना है, क्योंकि गैस के यहाँ पे शेड्यूल ही कुछ ऐसे हैं। तो गाइज़ मैं खाना सर्व कर रही हूँ। यहाँ के लिए इतना ही। मेरी अगर वीडियो पसंद आए, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी तक 118 हुए हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? तो मैं बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है जो मेरे अपने सब्सक्राइबर हैं। तो जो है ना प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई रेसिपी अच्छी लगी है आपको, नेक्स्ट रेसिपी के लिए कोई आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो प्लीज़ उसके लिए मैसेज करें। जज़ाकल्लाह। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छे लगे?